बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा और ये हम बनाएंगे बग़ैर यीस्ट के, बग़ैर ओवन के, पैन में बनाएंगे बहुत ही आसानी से। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चलिए रेसिपी को बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने मैदा ले लिया है, 1.5 कप के करीब है ये, और इसके अंदर हमने 1 कप और फिर मेजरिंग कप से ही आधा कप मैदा ले लिया है। साथ ही हम चीनी शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और नमक भी मैंने 1 टीस्पून ही शामिल किया है। आप हस्बे ज़ायक़ा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये मिक़दार काफ़ी रहती है। साथ ही हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। दोनों चीज़ें शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर तमाम चीज़ों को, ताकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तमाम चीज़ें। और इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर दही शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दही शामिल किया है तकरीबन 1/4 कप के करीब, और 1/4 कप दही शामिल करने के बाद इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है 1/8 कप से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा बचा लिया है। ये 1/8 कप था, थोड़ा सा बचाया है बाद में इस्तेमाल करने के लिए। और इन तमाम चीज़ों को हाथ से हम पहले मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे जितनी ज़रूरत होगी एक सॉफ्ट सा डो बनाने के लिए। तो बहुत थोड़ा सा ही पानी इस्तेमाल होगा इसमें, तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी इस्तेमाल होगा और ये एक सॉफ्ट सा डो बन जाएगा। दही आप जो है वो रूम टेम्परेचर पर लेंगे, पानी भी रूम टेम्परेचर पर लेंगे। अब जो हमने ऑयल अलग रखा था वो इसके ऊपर लगाकर इसे ढक कर रख देंगे। इसे हमें रेस्ट नहीं देना है, लेकिन जिस दौरान हम चिकन प्रिपेयर करेंगे उस दौरान इसको हम रख देंगे इस तरह से। चिकन मैंने यहाँ पर ली है 250 ग्राम के करीब, 1 पाव होती है तकरीबन ये, और इसके क्यूब्स कर लिए हैं, बोनलेस है ये। इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, और ये चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी आप मेरे चैनल पर से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। साथ ही हम यहाँ पर दही शामिल करेंगे, ये 1/8 कप के करीब है, यानी कि 1/4 कप से आधा है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर ऑयल शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और दही में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक पैन को हीट करेंगे और इसके अंदर हम ये जो हमने प्रिपेयर करके रखा है ये शामिल कर देंगे और शुरू में आंच तेज़ रखकर पकाएंगे इसे 3 से 4 मिनट तक। इसके बाद इसको कवर करेंगे और हल्की आंच पर पकाएंगे 5 मिनट। 5 मिनट में ये इस तरह से हो गया है, और इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है अब हम ड्राई कर लेंगे। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान इस चिकन को इस तरह से गल जाना चाहिए, आप देख सकते हैं बहुत आराम से टूट रही है। तो हमें चिकन को बेसिकली गलाना है, और जो पानी है इसके अंदर गैर ज़रूरी पानी वो हमें इसे अंदर से एवापोरेट करना है। अब जो हमारा डो था वो हमने ढक कर रख दिया था। अब इस डो को आप चाहें तो एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना सकते हैं या फिर 2 स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़े बना सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा पैन लिया है, 20 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर, तो आप इस हिसाब से ले सकते हैं। या मीडियम साइज़ के पैन में एक पिज़्ज़ा बना लें। इसके बाद हमने हाथ से ही इस पूरे जो डो था उसको फैला दिया है पैन के अंदर, और थोड़े से फॉक से इस तरह से निशान डाल रहे हैं ताकि ये फूले नहीं। और इसके बाद हम इसको मीडियम हीट से लो की तरफ रखकर इस तरह से पकाएंगे, एक साइड से 1 से 2 मिनट लगेगा इसे, और उसके बाद टर्न करेंगे। तो आप नीचे की साइड देख सकते हैं हल्की सी गोल्डन हो गई है। फिर दोबारा से 1 से 2 मिनट पकाएंगे और दोबारा टर्न कर लेंगे। तो अब हमारी ये वाली साइड काफ़ी अच्छे तरीके से पक गई है और नीचे वाली साइड हमारी कम पकी थी, तो बस हम उसे लो हीट पर रख देंगे बिल्कुल। और इस दौरान जो पिज़्ज़े के तमाम इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो शामिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सॉस शामिल करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। और इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बहुत जल्दी से बन जाने वाली वो भी मौजूद है, वो पिज़्ज़ा की रेसिपी में है, आप दोनों रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस को इस तरह से फैला दिया मैंने, और जितना चाहें आप यहाँ पर चिकन ऐड कर सकते हैं। जो चिकन हमने प्रिपेयर किया है इससे काफ़ी सारा चिकन रेडी हुआ है, तो आप इसमें बहुत सारा चिकन ऐड कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अंदर हम सिर्फ प्याज ऐड कर रहे हैं, इसको हमने स्लाइस कर लिया है, और ऑरिगेनो थोड़ा सा ऐड करेंगे ऊपर से। आप कोई और वेजिटेबल्स भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमें मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है, साथ में अगर चेडर चीज़ आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये भी आप जितनी ज़रूरत हो उतनी ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे थोड़े से बिल्कुल। इसे कवर कर देंगे, वो कवर करके 5 मिनट या फिर इतनी देर तक आपको हल्की आंच पर इसे पकाना है कि चीज़ मेल्ट हो जाए। और इस दौरान नीचे से हमारी डो बिल्कुल अच्छी सी नाइसली गोल्डन हो जानी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा इस तरह से अलग निकाल लिया है, और इसको काट के भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को आप बहुत आसानी से 20 मिनट से कम में भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आराम से बन जाएगा ये। और इसकी डो बिल्कुल उसी तरह से होती है जिस तरह से नॉर्मल पिज़्ज़ा की होती है, बहुत ही मज़ेदार सी, सॉफ्ट सी, बिल्कुल सख्त भी नहीं होती है। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है।
और इसकी डो की जो नीचे वाली साइड है, जो बेस है, वो भी हमारी बहुत अच्छी सी गोल्डन हुई है और कच्चा नहीं है बिल्कुल भी, ये ना ही जला है इस दौरान। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।